अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोहम्मद वकास नसीरी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है उन लोगों के लिए जो यूके में स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या अभी अप्लाई करने का सोच रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूके गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्पाउस वीज़ा में बहुत ज़्यादा चेंजेस की हैं, जिसमें जो मेजर चेंजेस हैं वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को लेके की हैं, जो कि स्प्रिंग 2024 से इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पाउस वीज़ा के लिए न्यू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या हैं और कब से इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। तो आपने करना ये है कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चले जनाब स्टार्ट करते हैं। यूके का स्पाउस वीज़ा क्या होता है और इसके लिए कौन कौन अहल है। स्पाउस वीज़ा जिसे पार्टनर वीज़ा भी कहा जाता है, किसी अहल गैर मुल्की को यूके में अपने पार्टनर के साथ रहने के काबिल बनाता है अगर वो बरतानवी शहरी है या फिर एक ऐसा शख्स जिसके पास ILR है यानी कि इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है। आपको खुद ब खुद यूके शहरी से शादी के जरिए यूके में रहने का हक नहीं मिलेगा। तो आपको अपने पार्टनर के साथ यूके में रहने के लिए स्पाउस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन देना होती है। अहल एप्लीकेंट्स में वो लोग शामिल हैं जो शादीशुदा हैं या फिर सिविल पार्टनरशिप के अंदर आते हैं। स्पाउस वीज़ा पर इब्तदाई तौर पर आपको 2 साल और 9 माह तक के लिए रहने का वीज़ा दिया जाता है। इसके बाद आपके स्टे को बढ़ाना और बाद में ILR यानी कि इनडेफिनेट लीव टू रिमेन हासिल करना मुमकिन हो जाता है, जिससे आप इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक मुस्तकिल तौर पर बरतानिया में रह सकते हैं। ILR यानी कि इनडेफिनेट लीव टू रिमेन हासिल करने के बाद आप शादी के जरिए बरतानवी शहरियत के लिए भी दरख्वास्त देने के अहल हो जाते हैं। और अब बात करेंगे कि यूके स्पाउस वीज़ा के लिए जो न्यू रूल्स यूके गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं 2024 से, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आता है, आप एक हकीकी और अहल रिश्ते के अंदर मुंसलिक हो। नंबर 2 पे, आपकी और आपके पार्टनर की मुश्तरका मजमूई सालाना आमदन जो कि कम अज़ कम 18,600 पाउंड हो और ये स्प्रिंग 2024 के अंदर 29,000 पाउंड सालाना तक हो जाएगी, जिसके बाद इसमें मजीद इजाफा होकर 38,700 पाउंड हो जाएगी। नंबर 3 पे आता है, आपके पास बरतानिया में मुनासिब रहाइश का बंदोबस्त हो। और नंबर 4 पे आता है, आप अंग्रेजी ज़बान की ज़रूरत को पूरा करते हो। आपकी पहली वीज़ा दरख्वास्त के लिए कम अज़ कम A1 इंग्लिश का कोर्स मुकम्मल हो। और अब बात करते हैं कि आप स्पाउस वीज़ा के साथ यूके में क्या क्या काम कर सकते हैं। स्पाउस वीज़ा के साथ आप यूके में काम भी कर सकते हैं और तालीम भी हासिल कर सकते हैं। आपको जिस किस्म के काम करने की इजाज़त है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। स्पाउस वीज़ा यूके सेटलमेंट का रास्ता भी फराहम करता है। स्पाउस वीज़ा के साथ आप यूके में 5 साल रहने के बाद इनडेफिनेट लीव टू रिमेन दरख्वास्त देने के भी अहल हो जाते हैं। यूके स्पाउस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको जो 4 मेन रिक्वायरमेंट पूरा करनी होती हैं, उनमें से पहली जेन्युइन रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट है। तो अपने रिलेशनशिप को साबित करने के लिए आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट देना होती हैं कि आप और आपका पार्टनर एक परमानेंट रिलेशनशिप में है और आप अपनी शादी के दौरान एटलीस्ट एक बार अपने पार्टनर से फेस टू फेस मिले हों। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप ये दिखाकर भी अपने पार्टनर के तौर पर एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप एटलीस्ट 2 साल से एक रिलेशनशिप में हैं। आपकी दरख्वास्त के हिस्से के तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रूफ एप्लीकेशन के साथ जमा करवाने होते हैं कि आप और आपका पार्टनर एक साथ रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में जहां आप अभी तक अपने पार्टनर के साथ नहीं रहे या अगर आप लॉन्ग टाइम से अलग रह रहे हैं, तो आपको ये प्रूफ करने के लिए कि जो प्रूफ आप दे सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, उसके बारे में अब बात करते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन में अपना रिलेशनशिप को प्रूफ करने के लिए अपनी जॉइंट बैंक स्टेटमेंट या फिर कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट या कोई मेंबरशिप वो भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी तस्वीर या कोई वीडियोस आपकी हों जिसमें आप इकट्ठे हों, वो आप अटैच कर सकते हैं।
फिर आप टेनेंसी एग्रीमेंट और यूटिलिटी बिल वो भी अपने रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट की, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। स्पाउस वीज़ा के लिए यूके में आपके पार्टनर की, जो आपको स्पॉन्सर करने जा रहा है, उसकी मिनिमम सैलरी 18,600 पाउंड पर ईयर होनी चाहिए। लेकिन अब यही सैलरी स्प्रिंग 2024 से मिनिमम 29,000 पाउंड पर ईयर हो जाएगी, जो कि इसके बाद नेक्स्ट ईयर में यानी कि 2025 में 29,000 पाउंड से बढ़कर 38,700 पाउंड पर ईयर हो जाएगी। और अब बात करते हैं कि जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको एम्बेसी की कितनी फ़ीस पे करना पड़ती है और कितने हेल्थ चार्जेस देना पड़ते हैं। 2024 में यूके के स्पाउस या पार्टनर वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस 1,048 पाउंड है अगर आप ये एप्लीकेशन इनसाइड यूके से अप्लाई करते हैं। और अगर आप ये अपनी एप्लीकेशन आउट ऑफ साइड यूके से अप्लाई करते हैं तो इसकी फ़ीस 1,846 पाउंड है। जबकि इसके लिए हेल्थ चार्जेस जो नए 2024 में इम्प्लीमेंट हुए हैं 1,035 पाउंड है। और इसके अलावा बायोमेट्रिक की कुछ फीस होती है। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन का डिसीजन नेक्स्ट डे में चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रायोरिटी सर्विस लेना होती है, जिसके 1,000 पाउंड एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ते हैं। तो जिसके बाद आपका जो वीज़ा डिसीजन है वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मेरे इस चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तो तब के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू।